मरने के बाद रानी की आत्मा धरती पर भटकती रही। उसे पता नहीं था कि उसका पति उसे देख सकता है, और जब वह पुनर्जन्म लेने चली तो उसे महसूस हुआ कि वह जा ही नहीं पा रही। असल में दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब पति युद्ध जीत कर लौटा तो एक राजकुमारी उसकी बहादुरी पर फिदा हो गई। उसने बिना सोचे समझे रानी की हत्या कर दी और उसकी लाश उसी पति के सामने फेंक दी। पति चुपचाप अपनी पत्नी की लाश को देखता रहा, उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। यह सब देखकर रानी की आत्मा हैरान रह गई। तभी पति ने राजकुमारी की बात मान ली और राजकुमार बनने के लिए तैयार हो गया। पर रानी की आत्मा गुस्से से चिल्लाई कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि पति यह सब बदला लेने के लिए कर रहा है। इसके बाद राजा रानी की लाश को दूर पहाड़ियों में ले जाकर खुद कब्र खोदने लगा, पर पास खड़ी रानी को लगा कि वह बस दिखावा कर रहा है। तभी राजा बोला, राजकुमारी ने तुम्हें कैसे मारा? ये सुनकर रानी चौंक गई, क्योंकि वह लाश से बात कर रहा था। फिर राजा ने रानी के थोड़े से बाल लिए और ताबीज के 2 टुकड़े करके एक हिस्सा उसके साथ रख दिया। जैसे ही रानी की आत्मा जाने लगी, किसी अनदेखी ताकत ने उसे वापस खींच लिया। तब उसने देखा कि उसकी कब्र पर कोई नाम नहीं है और उसे समझ आया कि इसी वजह से उसकी आत्मा यहाँ अटकी हुई है। उसी समय राजकुमारी ने राजा को जल्दी चलने का आदेश दिया और मजबूरी में रानी की आत्मा भी उनके साथ चली गई। महल पहुंचने पर रानी के माता पिता